Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Today we are going to study how to write a descriptive paragraph. A descriptive paragraph is a paragraph that describes a person, place or thing. A descriptive paragraph एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को. यूजिंग द डिस्क्रिप्शन allows the reader to form a better mental image of the whatever is being described. मतलब किसी भी बात का आंखों देखा वर्णन करना इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए तो आप वहाँ का ना पूरा ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है जैसे उस व्यक्ति को लगे कि मैं उसकी जगह गया था. यूजिंग द डिस्क्रिप्शन allows the reader to form a better mental image of the whatever is being described. मतलब जो भी सामने वाला बंदा डिस्क्राइब कर रहा है उसकी आपके माइंड में एक इमेज चल जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे हुआ होगा. मतलब सामने वाला इतना एक्साइटेड हो जाए कि उसका मन करे कि मैं भी जाऊं. मतलब इतने अच्छे से आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है हर तरह से. दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. अब हम आगे देख रहे हैं हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं. स्टेप 1, स्ट्रक्चर योर एसे इन अ वे दैट मेक सेंस फॉर योर टॉपिक. हमें अपने ऐसे को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है दैट मेक सेंस फॉर योर टॉपिक, जो हमारे टॉपिक से सेंस क्रिएट करे. मतलब जो भी हम डिस्क्रिप्शन दे तो वो राइट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, दैट मेक सेंस. स्टेप 2 है राइट योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है. स्टेप 3 है क्रिएट अ टॉपिक सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच बॉडी पैराग्राफ. ठीक है. क्रिएट अ टॉपिक सेंटेंस. Write your body paragraphs based on your topic sentence. ठीक है. Step 5 है provide sensory, sight, touch, sound, taste and smell details that support your thesis. हमें जैसे कि कहीं का भी वर्णन, कहीं का भी डिस्क्राइब ऐसे करना है जैसे सामने वाले को बहुत अच्छे से. जैसे मान लो आप किसी बीच पे गए तो आप बोलोगे कि वहाँ पे लहरों की आवाज़ इतने अच्छे से आ रही थी या बर्ड्स की साउंड इतने अच्छे से आ रही थी और इतने ब्यूटीफुल वहाँ पे. जैसे आप मान लो किसी पार्क में गए तो आप कहोगे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे. मतलब सेंसरी होता है साइट, टच, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल. और आप बोल सकते हो वहाँ पे फूलों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी. मतलब आपको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकें. ठीक है. तो आपको प्रोवाइड सेंसरी, साइट, टच, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल डिटेल्स दैट सपोर्ट योर थीसिस. ठीक है. राइट योर कंक्लूजन. एंड में आपको अपना कंक्लूजन लिखना है. ठीक है. ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. ठीक है. मतलब हमें हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे से करना है कि सामने वाले को लगे जैसे मैं ही वहाँ पे गया था. बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है. ठीक है. आगे हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखना है. यू रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ बीचेस गोवा, famous for its beaches, culture, climate and historical places. Write a descriptive paragraph of the place Goa. How you relaxing at the beach. ठीक है. इस पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है. यू रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ बीचेस गोवा. आप रिसेंटली गए थे. मैं हिंदी में डिस्क्राइब इसलिए कर रही हूँ, हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके इजीली समझ पाए. यू रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ बीचेस गोवा. आप अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही सिटी ऑफ गोवा गए थे. फेमस फॉर इट्स बीचेस, जो अपने बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. कल्चर, क्लाइमेट एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस. राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है ऑफ द प्लेस गोवा. हाउ यू रिलैक्सिंग एट द बीच. आपने बीच पे कैसे रिलैक्स किया. ठीक है. ठीक है. ये आंसर ना यहाँ पे पूरा नहीं आ पाता इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देखिए. टॉपिक सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रिलैक्सिंग एट द बीच. द बीच इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर मी. जो बीच है वो मेरे लिए एक परफेक्ट प्लेस है. द एयर इज़ हॉट.
मैं मानता हूँ कि जो बीच के पास की हवा होती है, क्योंकि जो समुद्री एरिया होता है वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। द एयर इज़ हॉट द बट वाटर इज़ कूल एंड फ्रेश। क्या होता है कि जब भी आप समुद्री एरिया में जाएंगे गोवा, क्योंकि मैं भी गई हुई हूँ, तो क्या होगा, जब आप धूप में होंगे तो आपको बड़ी गर्म हवा फील होगी, लेकिन जब आप ठंडक में छाया में होते हो तो वही हवा आपको ठंड आती है। द एयर इज़ हॉट, जो हवा थी वो गर्म थी, बट द वाटर इज़ कूल एंड फ्रेश। लेकिन हम ना एक एक चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करना है, बट द वाटर इज़ कूल एंड फ्रेश, लेकिन जो वहाँ का पानी था वो बहुत ठंडा था एंड फ्रेश था। आई इंजॉय स्विमिंग एंड सर्फिंग इन द ओशन। ठीक है, मैंने इंजॉय करा स्विमिंग, ठीक है, एंड सर्फिंग इन द ओशन। व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थक गया बीच में घूम के या इंजॉय करके, आई कम आउट एंड लाई ऑन द बीच। जब मैं थक गया तो मैं बीच पे आके लेट गया। साइड में चेयर्स होती हैं, ठीक है। आई ठीक है, आई एम टायर्ड, आई कम आउट एंड लाई ऑन द बीच। द सैंड इज सॉफ्ट एंड वाइट। डिस्क्रिप्शन देखो, आपको ना बहुत अच्छे शब्दों में एडजेक्टिव्स का यूज़ करके उसको डिस्क्राइब करना है। द सैंड इज सॉफ्ट एंड वाइट। सैंड के लिए क्या यूज़ किया गया एडजेक्टिव? सॉफ्ट एंड वाइट। द सैंड इज सॉफ्ट एंड वाइट। द बीच इज नॉइजी विथ सी गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस लाफिंग। द बीच इज़ नॉइजी, जब बीच पे बहुत शोर था, विथ सीगल्स एंड चिल्ड्रंस लाफिंग। सीगल्स होती है समुद्र में, समुद्र के पास एक तरह के पक्षी रहते हैं, तो उनको सीगल्स कहते हैं। एंड चिल्ड्रन लाफिंग, मतलब बीच के पास बहुत नॉइज़ था, यानी सीगल्स था, बच्चों की लाफिंग की आवाज़ आती। बट इट इज़ अ प्लेजेंट नॉइज़, लेकिन जो नॉइज़ थी वो बहुत प्लेजेंट थी, मतलब मुझे कानों में चुभ नहीं रही थी, बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे, प्लेजेंट थी। आई इवन लाइक द बीच स्मेल्स। मुझे और मुझे जो मतलब जो बीच की स्मेल है वो बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। कई बार मिट्टी की वो सुगंध आती है ना, दैट स्मेल्स लाइक, ठीक है। तो आई इवन लाइक द बीच स्मेल्स। आप ये देखो, मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, आई इवन लाइक द बीच स्मेल। नो, हमें ना ऐसे डिस्क्राइब करना है ताकि सामने वाले को भी फील हो, नेक्स्ट टाइम मैं भी गोवा जाऊँ, ठीक है। आई इवन लाइक द बीच स्मेल्स। मैंने आपको आगे बताया था ना कि सेंसरी मैंने आगे आपको बताया था कि प्रोवाइड सेंसरी डिटेल्स, हमें सेंसरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, आई इवन लाइक द बीच स्मेल्स। द एयर स्मेल सॉल्टी फ्रॉम द सी। जो एयर की स्मेल थी सॉल्टी थी, फ्रॉम द सी के कारण, समुद्र के कारण जो एयर की स्मेल थी वो सॉल्टी थी। आई फील रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। मैंने कैसा फील किया? रिलैक्स्ड फील किया एंड पीसफुल, बहुत शांति का एहसास किया। When I want to relax in summer, I go to the beach. जब मुझे गर्मियों में रिलैक्स करने का मन होता है तो मैं बीच पे जाता हूँ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको कुछ क्लूज दिए जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का आ जाएगा, लिखा होगा कि बॉर्न इस डेट को, डाई इस डेट को, और मतलब उनसे रिलेटेड कुछ स्मॉल स्मॉल क्लूज आपको दिए गए होते हैं, उससे बनाकर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बनाना होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यू रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर। आप रिसेंटली में सिटी ऑफ जयपुर गए थे, फेमस फॉर इट्स हवा महल, जो कि अपने हवा महल के लिए फेमस है। द पैलेस एंड फोर्ट्स, ठीक है, द पैलेस एंड फोर्ट्स, वहाँ पे बहुत सारे महल हैं एंड किले हैं। शॉपिंग इन जयपुर इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग, जो मैंने शॉपिंग करी जयपुर में इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग, एज देयर आर मैनी थिंग्स टू बाय। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ द पैलेस इन 100 to 50 वर्ड्स। आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है प्लेस के बारे में जो जयपुर आप गए थे, 100 to 150 वर्ड्स। इसकी जो शब्दों की लिमिट होती है वो 100 to 150 वर्ड्स होती है, और हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, और हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करना होता है। ये नहीं हम कि बार बार अपने पैराग्राफ को लॉन्ग करने के लिए सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करते जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सबसे पहले हमने इसको एक हेडिंग दी है, ठीक है, द पिंक सिटी जयपुर। हमने क्या हेडिंग दी? द पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। अब हम इसके बारे में कर रहे हैं कि हमें कैसे डिस्क्राइब करना है इसको। जयपुर ऑल्सो रेफर टू एज द पिंक सिटी। जयपुर जो है
रेफर्ड एज द पिंक सिटी, जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। द हवा महल हेयर इज मेड ऑफ पिंक स्टोन्स, किस लिए कहते हैं जयपुर को पिंक सिटी, बिकॉज द हवा महल हेयर, जो वहाँ पे हवा महल है, हेयर इज मेड ऑफ पिंक स्टोन्स, क्योंकि वो हवा महल जो है पिंक स्टोन से बना हुआ है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जो जयपुर है राजस्थान की कैपिटल है। इट इज़ अ कलरफुल सिटी विद मॉन्यूमेंट्स, वो एक बहुत ही, जयपुर जो है एक बहुत ही कलरफुल सिटी है विद मॉन्यूमेंट्स, गुड फूड इन लॉट्स ऑफ शॉपिंग। ठीक है, जो जयपुर है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, गुड फूड, वहाँ का फूड जो है बहुत गुड है, अच्छा है, एंड लॉट्स ऑफ शॉपिंग, हमने वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की। ठीक है, बाय रोड, फिर हम उसके बारे में लिखेंगे कि वहाँ का डिस्टेंस कितना है। आप बाय एयर जाओगे तो कितना डिस्टेंस है, बाय रोड फ्रॉम दिल्ली इट इज़ अबाउट 4 to 5 आवर्स ड्राइव। अब हमने क्या लिखा कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो दिल्ली से उसका जो डिस्टेंस है 4 to 5 आवर्स, अगर आप ड्राइविंग करके कार में जाते हैं या बाय बस जाते हैं तो आपको 4 to 5 आवर्स लगेंगे। अप्रॉक्स 315 किलोमीटर्स, हमने एक अप्रॉक्स बता दिया कि कितने किलोमीटर अप्रॉक्स है। बाय एयर जस्ट अबाउट 45 मिनट्स फ्रॉम दिल्ली, बाय एयर कितना है, जस्ट अबाउट 45 मिनट्स फ्रॉम दिल्ली। इट इज़ अ हॉट प्लेस एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट इज़ दिसंबर टू फेब्रवरी। फिर आप अपने में डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो बहुत गर्म प्लेस है, अगर आपको वहाँ जाना है तो बेस्ट टाइम है दिसंबर टू फेब्रवरी, आप वहाँ पे जाइए, गर्मियों में मत जाइए। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मंथ इट विल बी हॉट, बाकी के जो मंथ्स होते हैं वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, राजस्थान है क्योंकि, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर टू फरवरी आप वहाँ जाइए, आप किसी को, सामने वाले को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मंथ्स इट विल बी हॉट, इट विल टेक नो लेस देन 3 days, अगर आप वहाँ घूमने जाएंगे तो आपको 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम फोर्ट्स शॉपिंग इन जयपुर इज़ एक्साइटिंग, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम फोर्ट्स, वहाँ पे फोर्ट्स हैं, किले हैं, महल हैं, उसके अलावा शॉपिंग इन जयपुर इज़ एक्साइटिंग, उसके अलावा जो जयपुर में शॉपिंग है वो भी बहुत एक्साइटिंग है, आप बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, थिंग्स आर रीजनेबली प्राइज्ड, जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो रीजनेबली प्राइज्ड हैं, मतलब चीज़ों का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल है। रीजनेबल यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है उनकी। मार्बल कार्विंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ स्टोन्स आर फेमस इन जयपुर, वहाँ पे मार्बल कार्विंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जो स्टोन से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो जयपुर में फेमस हैं। सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ जयपुर आर, फिर हम बता रहे हैं कि वहाँ का फेमस फूड कौन सा है। सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ जयपुर आर दाल बाटी चूरमा, कचौरी एट्सेट्रा, जो वहाँ का जयपुर का मेन फूड है, मतलब जो फेमस फूड है, ठीक है, वो क्या, दाल बाटी चूरमा एंड कचौड़ी एट्सेट्रा। एट्सेट्रा मतलब और भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो दाल बाटी चूरमा है और कचौड़ी है वहाँ की फेमस है। द आर्ट ऑफ टाई एंड डाई इज़ वेरी फेमस इन राजस्थान, जो आर्ट ऑफ टाई और डाई की जो एक कला है वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। आर्ट यानी कला। फैब्रिक, ड्रेस मटेरियल एंड साड़ी ऑन विच दिस टेक्निक इज़ यूज्ड आर लाइक्ड बाय वुमेन, जो फैब्रिक ड्रेस मटेरियल होता है और साड़ी पे तो टाई एंड डाई किया जाता है, ऑन विच दिस टेक्निक, जो एक टेक्निक उनकी होती है टाई एंड डाई की, वो is used are liked by women, टेक्निक इज यूज्ड आर लाइक्ड बाय वुमेन, जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो वुमेन यानी औरतों के द्वारा बहुत पसंद की जाती है, यानी जो वुमेन्स होती हैं उस टाइप की, उस प्रिंट की साड़ी पहनना बहुत पसंद करती हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।